नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने मानव सहित गगनयान मिशन की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम। अब से थोड़ी देर में करेगा श्रीहरिकोटा से व्हीकल फ्लाइट का पहला परीक्षण। राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सभी जिलों में प्रभारी के रूप में वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी किए प्रतिनियुक्त। राज्य में अवैध कब्जा वाले गैर मजरूआ जमीन और जमाबंदी से जुड़े मामलों के लिए बनेगी नई भू नीति। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का हुआ गठन। राजधानी रांची में प्री पेड मीटर रिचार्ज नहीं करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के घर सवेरे 6 से शाम 6 बजे तक स्वतः कट जाएगी बिजली। जेबीवीएनएल ने जारी की सूचना। और शारदीय नवरात्र के महासप्तमी के अवसर पर आज मां दुर्गा के कालरात्रि की हो रही है पूजा। पंडालों के पट खुलने के साथ माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से मिशन गगनयान की व्हीकल टेस्ट फ्लाइट का पहला परीक्षण अब से कुछ देर में करेगा। इस मिशन का उद्देश्य यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान की उप प्रणालियों और चालक दल के बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल और प्रदर्शन करना है। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान शांति, सामाजिक सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में प्रभारी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। गृह विभाग के 24 प्रशासनिक और 24 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये सभी अधिकारी अपने अपने आवंटित जिलों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था से जुड़े मामलों पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। राज्य में भू सुधार अधिनियम 1950 के तहत अवैध कब्जा वाले गैर मजरूआ जमीन और जमाबंदी तथा लगान से जुड़े मामलों के लिए नई नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग द्वारा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी अन्य राज्यों के नियम कानून, परिपत्र और नीतियों का भी अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कोडरमा जिले के डोमचांच और जयनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर कोडरमा जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डोमचांच और जयनगर प्रखंड में आयोजित अमृत कलश यात्रा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई और उन्होंने इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से भागीदारी निभाने की अपील की। डोमचांच के शहीद स्मारक से शुरू हुआ अमृत कलश यात्रा बाजारों और चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए जयनगर पहुंचा, जहां विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर कलश में मिट्टी भरकर इस अभियान को सार्थक बनाने की शपथ ली। जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इस कार्यक्रम के तहत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम ने कहा है कि राजधानी रांची में लंबे समय तक प्री पेड मीटर रिचार्ज नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के घर की बिजली कट जाएगी। निगम द्वारा इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिजली काटने की कार्रवाई सवेरे 6 से शाम के 6 बजे की जाएगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को समय पर प्री पेड मीटर रिचार्ज करने को कहा गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड कैडर के 3 अधिकारियों को प्रधान सचिव के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। इन अधिकारियों में मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार और उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार शामिल हैं।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड में पलंगी से जेरुआडीह सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और पूरी दुनिया को उनसे काफी उम्मीदें हैं। लोगों द्वारा न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन समय में बदलाव की मांग पर उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इससे अवगत करा दिया गया है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला जज वीना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम सभी प्रखंडों में होंगे। साहिबगंज जिले के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने पुलिस लाइन बैरक, शहीद स्मारक और डे ऑफिस में साफ सफाई, कर्मियों के रहने, भोजन और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। चतरा जिले के उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहकारिता पदाधिकारी के साथ बैठक में पैक्स द्वारा किसानों से खरीदे गए धान को राइस मिल में भेजने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। इस दौरान नर्सों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर से संबंधित कई जानकारियां दी गईं। शारदीय नवरात्र की महासप्तमी के अवसर पर आज देवी दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। वहीं कल से राजधानी रांची समेत राज्य भर के सभी पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ ही देवी दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सरायकेला खरसावां जिले में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। सिमडेगा जिले में दुर्गा पूजा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देवघर जिले में भी इस दौरान शांति, सौहार्द और सुरक्षा के लिए जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों और पूजा समितियों को शांति समितियों के साथ बैठक, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, स्वच्छता वॉलंटियर्स की तैनाती को लेकर कई निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सभी पूजा समितियों को विसर्जन रूट की जानकारी दे दी गई है। हजारीबाग जिले में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर 3 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब विद्या भारती चिन्मया विद्यालय जमशेदपुर ने जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में इस टीम ने बीएसएस प्रणव चिल्ड्रन वर्ल्ड स्कूल जमशेदपुर पर रोमांचक जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार के 46 स्कूलों ने हिस्सा लिया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने दुर्गोत्सव और ईडी कोर्ट द्वारा शराब घोटाले में आरोपी योगेंद्र तिवारी की रिमांड अवधि बढ़ाने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है 4 महीने बाद भी 2 लाख बच्चों को न पोशाक मिली न स्वेटर। दैनिक भास्कर लिखता है 11वीं से बीटेक तक होती है 520 परीक्षाएं, 1300 घंटे एग्जाम देते हैं मेडिकल छात्र। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग से 41 राजनयिकों को निकालने और वीजा सेवा बंद करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने मानव रहित गगनयान मिशन की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम। अब से थोड़ी देर में करेगा श्रीहरिकोटा से व्हीकल फ्लाइट का पहला परीक्षण। राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सभी जिलों में प्रभारी के रूप में वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी किए प्रतिनियुक्त। राज्य में अवैध कब्जे वाले गैर मजरूआ जमीन और जमाबंदी से जुड़े मामलों के लिए बनेगी नई भू नीति। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का हुआ गठन। राजधानी रांची में प्री पेड मीटर रिचार्ज नहीं करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के घर सवेरे 6 से शाम 6 बजे तक स्वतः कट जाएगी बिजली। जेबीवीएनएल ने जारी की सूचना। और शारदीय नवरात्र के महासप्तमी के अवसर पर आज देवी दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की हो रही पूजा। पंडालों के पट खुलने के साथ ही देवी के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।